हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। जो लोग भी CTET पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और CTET का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं या इससे पहले दिया हो लेकिन किसी भी कारणवश जो है वो CTET नहीं निकल पाया, उन सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पेशली जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मतलब सेल्फ स्टडी करके अपना जो CTET है निकालना चाहते हैं, खुद से तैयारी करके जो है CTET निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है उनको एक CTET के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो पता ही चलेगा, साथ में गाइडेंस मिलेगी कि किस तरीके से जो है आप लोगों को तैयारी करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एक सही डायरेक्शन में किस तरीके से आप पढ़ें कि जो आपका अगला CTET है वो निकल जाए। देखिए, मैं स्टार्ट कर रही हूँ CDP पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ जो है आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि जिससे कि कितना भी क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाए तो वो आप लोगों का गलत ना हो। ठीक है, जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि एवं विकास, ये टॉपिक जो है मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसमें पहले जो है मैंने बताया था आप लोगों को कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। ठीक है, मतलब कि वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर होता है, ये चीज़ जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ टॉपिक 1 का ही, विकास का सिद्धांत, ये पार्ट 2 है। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं ना कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे जो है 2 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप लोगों को बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए और आप लोगों का CTET क्लियर हो जाए। देखिए, मुझे नहीं पता कौन क्या कहता है कैसे, आप लोगों को बस मैं यही एडवाइस करूंगी कि अगर आप लोग जो है अगला CTET निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले फोकस जो है आप लोगों का होना चाहिए कॉन्सेप्ट पर। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो कितना भी घुमा के क्वेश्चन आए वो आप जो है अच्छे से कर ले जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है जब कॉन्सेप्ट करवाया जा रहा होता है तो लोग जो है उस टाइम पर उसको ध्यान नहीं देते, उसे करते नहीं हैं। लेकिन जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही होती है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसे जो बहुत ध्यान से देखते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सबके लिए जो सुन रहे हैं, ये अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा ना तो आप जो है किसी तरह से क्वेश्चन आए वो आपका गलत नहीं होगा। मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगी, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराऊंगी, फिर उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, बस आप लोग जुड़े रहिए। देखिए, कभी यहाँ कभी वहाँ इस तरीके से पढ़ेंगे कुछ भी पता नहीं चलेगा। एक तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक जो है स्टार्ट कीजिए, एक टॉपिक को लीजिए और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए, देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसी तरीके से जो है मैं करवाने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चाहते हैं कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है सही से करें, एक सही डायरेक्शन में पढ़ें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं है, बस आपको यहाँ से एक गाइडेंस मिलेगी कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन आप लोग जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को क्लियर हो जाए तो प्लीज हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, स्पेशली जो लोग जो है खुद से तैयारी करके, मतलब सेल्फ स्टडी करके अपना CTET क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब तो रही बातें, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विकास के सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत। समझिएगा इसे, निरंतरता का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कहने का मतलब है कि जो विकास है ना, जो बच्चे का जो विकास होता है, ये जो है कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे? जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो आप लोगों को बता दूं कि उस टाइम पे जो है ना उसकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है, लेकिन विकास जो है धीमी गति से होता है। लेकिन जैसे जैसे वो जो है आगे बढ़ता जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, बहुत सारी चीज़ें जो है अपने वातावरण से, अपने घर परिवार, स्कूल में जाता है, फिर उसके अंदर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं जहाँ पर खेलता है, मतलब कि उसकी लर्निंग जो है वो चलती रहती है। तो जो उसका विकास है उसके अनुसार होता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो विकास है वो निरंतरता का सिद्धांत है, अर्थात ये जो है विकास कभी भी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। मतलब बच्चा जब से जन्म लेता है और जीवन भर जब तक वो रहेगा, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक उसका विकास होता ही रहता है, वो अपने अनुभवों से सीखता ही रहता है। ठीक है, तो जो बच्चे का विकास है वो कभी भी न रुकने वाली प्रक्रिया है, याद रखिएगा, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए कहा जाता है कि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ये लाइन याद रखिएगा, विकास जो है क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसकी जो गति है कभी धीमी,
कभी तेज हो सकती है, लेकिन ये जो विकास है वो निरंतर चलता रहेगा। गति जो है कभी कम कभी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि जो इसका विकास है किसी भी एक स्टेज में उसका हो सकता है कि कम विकास हुआ, किसी स्टेज में बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन ये नहीं है कि ये रुकेगा। ठीक है, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, जीवन भर जो है चलती रहती है। इसीलिए इसके लिए एक लाइन है कि जो विकास है गर्भ से लेके मृत्यु तक, मतलब कि जब माँ के पेट में जब बच्चा आता है, जब गर्भ में आता है, तब से विकास शुरू हो जाता है उसका, और वो मृत्यु तक जो है चलता रहता है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, देखिए जो बच्चों का विकास है, हम सब लोग जानते हैं कि हर एक बच्चा जो है अपने आप में जो है यूनिक है, हर एक बच्चा जो है अलग है। ठीक है, लेकिन वो जो व्यक्तिगत विभिन्नता है बच्चों में पाई जाती है, उसी के अनुसार जो है उसका विकास होता है। तो बच्चों के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, मतलब हर एक बच्चे का जो विकास है अलग अलग होता है। आप यहाँ से समझिए, जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये सब जो है डिफरेंस है, लेकिन सबका जो काम है वो अलग अलग है, पकड़ती हैं, लेकिन अगर एक उंगली नहीं होगी तो क्या आप दूसरा कर पाएंगे? तो इसीलिए जो है हमें जो है इसे स्वीकारना, जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है बच्चों में, उसकी जो है हमें रिस्पेक्ट करना है, ना कि उस पर हंसना है। ठीक है, क्योंकि हर कोई जो है अपने आप में यूनिक है, हर किसी का जो है यहाँ पे वैल्यू है। तो वही बोला गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, बच्चों के विकास में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, किसी में विकास की गति तेज और किसी में कम होती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो है ये किस पर निर्भर करता है? तो ये आनुवंशिकता और वातावरण पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है बच्चे का जो जहाँ जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है, आनुवंशिकता, और फिर उसके बाद जो है उसे वातावरण कैसा मिला, उस पर जो है ये निर्भर करता रहता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो है मतलब विकास में जो है क्या, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का ही जो है रोल होता है। तो ये जो है आप याद रखिएगा, जो डेवलपमेंट है इसमें जो है आनुवंशिकता और वातावरण, मतलब हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, ये दोनों का ही जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सभी बच्चे जो है अलग अलग हैं, तो इनका जो है हर एक में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। हर एक बच्चा जो है इंडिविजुअल है, इसकी विकास की गति भी उसी तरीके से है। ठीक है, किसी की कम होगी तो किसी की ज़्यादा। तो इस चीज़ को जो है, जो विकास है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत का पालन करता है, और इसमें जो है हमारे आनुवंशिकता और वातावरण, मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर जो है ये डिपेंड करता है, या उसके जो है इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। ठीक है, आप लोग ने देखा होगा कि किसी भी बच्चे का जो किसी की रुचि जो है किसी काम में होती है, मतलब सबका इंटरेस्ट जो है अलग अलग है, तो और सबका मेंटल सोचने का जो लेवल है वो अलग अलग है। तो इस तरीके से ना व्यक्तिगत विभिन्नता किसी भी आधार पर हो सकता है। आगे देखते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है? देखिए, इसके अनुसार जो वृद्धि और विकास है, मतलब जो विकास है बच्चे का, प्राणी के प्रतिमान के अनुसार होता है। कैसे? प्रत्येक जाति का प्राणी अपने जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। समझे इस बात को? समान प्रतिमान का सिद्धांत ये बताता है कि अगर कोई बच्चा, ठीक है, ह्यूमन है, मतलब ह्यूमन बीइंग का अगर बच्चा है, मतलब जैसे ये है, यहाँ पे ह्यूमन के जो बच्चे होते हैं उनका जो जन्म होता है, तो वो जो है उसके ही अनुसार जो है उसका विकास होता है। मतलब जो है वो जो है क्या, अपने जाति के अनुरूप ही उसका जो है विकास होता है। लेकिन जो एक कुत्ता है, उसका जो डॉग है, डॉग का जो बच्चा है, उसका जो है उसका जो विकास है वो जो है अपने जाति के अनुरूप ही वो उसका क्या होता है, विकास होता है। मतलब हर कोई जो है अपने प्रतिमान का क्या करता है, अनुसरण करता है। एक एग्जांपल देखिएगा, देखिए जैसे कि एक ये मान लो कि क्या है, गाय है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को गाय है, गाय का जो बच्चा है उसका विकास जो है इस तरीके से हो रहा है, मतलब 1 साल का। लेकिन एक बिल्ली का बच्चा है, मतलब एक कैट है, इसका जो बच्चा है, इसका बच्चा क्या इतना ही बड़ा होगा? नहीं, ये छोटा होगा। तो ये जो है क्या कर रहे हैं, जो इनका विकास है ना, अपने जाति के अनुसार ये अपने ही प्रतिमान का अनुसरण कर रहा है। ये नहीं कि 1 साल का बच्चा है, ये जितना बड़ा हो जाएगा उतना ही बड़ा जो है बिल्ली का बच्चा हो जाएगा, नहीं। तो वही बोला जा रहा है कि प्रत्येक प्राणी जो है, प्रत्येक जाति का प्राणी अपने जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान को फॉलो करता है, मतलब उसका जो है अनुसरण करता है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर यहाँ पे कोई डाउट है, देखिए किसी भी सिद्धांत में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ताकि आपको जो है क्लियर कर सकूं, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन जो है हमेशा आते ही आते हैं।
सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत बहुत ही ईजी है। देखिए, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत बोलें या सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत बोला जाए, जो विकास है ना हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे कि ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बच्चा जैसे जन्म लिया, ठीक है, उसका बर्थ हुआ, फिर उसके बाद आप लोगों ने ये देखा है कि वो बच्चा जो है सीधे दौड़ने, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि वो जन्म लेते ही क्या करे, दौड़ने लगे। तो यहाँ पर जो है मैं एक चीज़ याद रखिएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले वो लेटा रहता है, फिर वो क्या होता है, क्रॉल करना सीखता है, फिर वो जो है बैठता है, बैठ कर फिर जो है उठना सीखता है, ठीक है, इस तरीके से जो है बैठता है, फिर उठना सीखता है, फिर इस तरीके से वो चलता है, फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वो खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर जो है वो क्या करता है, मतलब कि चलता है, फिर दौड़ता है। तो इस तरीके से बच्चा जो है सबसे पहले उठना सीखता है, फिर बैठना, चलना, दौड़ना। तो सामान्य से जो है स्टार्ट होता है और विशिष्ट की ओर जो है इसका जो है बढ़ता जाता है। मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है क्या करता है, इसका विकास होता है। पहले उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत का पालन करता है विकास। जो बच्चे का विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पांचवा जो विकास का सिद्धांत है वो है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। समझिएगा, इसमें जो है लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये डायग्राम याद रखिएगा, इस डायग्राम अगर आपके दिमाग में छप गया तो आप कभी गलत करेंगे नहीं। तो जो बच्चे का जो विकास होता है ना हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है, सिर से शुरू होता है और पैर की तरफ जो है जाता है, बढ़ता है। और इस प्रक्रिया को जो क्या कहते हैं, मास्क धोमुख, याद रखिएगा, मास्क धोमुख, ठीक है, मास्क धोमुख कहते हैं। लेकिन यही विकास जब मध्य से मतलब केंद्र से बाह्य की तरफ होता है, केंद्र से बाह्य की तरफ होता है, तो ये कहलाता है समीप दूरभिमुख, मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। तो ये दोनों ही विकास की प्रक्रिया है, इसीलिए जो है इस विकास के क्रम को कहा जाता है कि विकास जो है कैसा होता है, क्रमिक होता है। विकास कैसा होता है, क्रमिक। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को समझाऊं कि जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो क्या वो हाथ से कुछ भी पकड़ लेता है? अगर उसका जब जन्म होता है, ये हाथ है, ठीक है, क्या वो जन्म के टाइम पे कुछ भी पकड़ लेता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले जो बच्चे का उस टाइम पे विकास हो रहा था, सबसे पहले जो है उसकी मध्य की, मतलब मध्य वाली जो हड्डी है उसका जो है विकास होता है, फिर उसके जो बाहर की जो वेन्स हैं उनका जो है विकास होता है। मतलब पहले जो है समीप वाला विकास होता है, फिर दूर, इसीलिए जो है इसे बोला जाता है समीप दूरभिमुख, ठीक है। पहले केंद्र फिर बाहर की तरफ जो है इसका विकास होता है। तो अब तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का क्या सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस क्या होता है? तो देखिए, बच्चों का जो विकास है उसमें एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी भी काम को करने के लिए, जब कोई भी काम करते हैं तो आपका जो हाथ है और पैर है दोनों को एक साथ मिलाकर करते हैं, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, एकीकरण। कहने का मतलब है आप जो है कहीं किसी मतलब रस्सी से लटकने की कोशिश कर रहे हैं या उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हाथ के साथ साथ जो है अपने पैर को भी ऊपर उठाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि अपने हाथ के साथ पैरों को साथ मिलाकर काम करना, ये कहलाता है एकीकरण, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि एकीकरण का क्या सिद्धांत होता है। अब हम बात करते हैं चक्राकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। एक मिनट, हाँ, चक्राकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, ठीक है। देखिए, जो मानव का विकास है, मतलब जो बच्चे का जो विकास है, कभी भी रेखीय प्रवृत्ति में नहीं होता। मतलब कि बच्चे का जो कभी विकास जो होता है ना, वो कभी भी इस तरीके से रेखीय प्रवृत्ति में नहीं होता है। इसका जो विकास है वो चक्राकार प्रवृत्ति में अर्थात वर्तुलाकार प्रवृत्ति में होता है। किस तरीके से, आप ये देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चे का जब जन्म होता है, ये बच्चे का जन्म हुआ, फिर उसके बाद जो है वो 6 महीने का हुआ तो वो बैठना सीखता है। फिर उसके बाद जो है 6 महीने के बाद यहाँ पर 1 वर्ष का होता है। फिर उसका विकास में आप लोग जो देखेंगे कि वो खड़ा हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो है भाषा मतलब कुछ कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। फिर 2 वर्ष का होता है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे ये 2 वर्ष का होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे 3 वर्ष का होता है। फिर यहाँ पे जब जाता है तो 4 वर्ष का होता है, ठीक है। इस तरीके से जब आता है तो यहाँ पे 3 वर्ष का होता है, फिर इसको कंप्लीट करता है तो ये 4 वर्ष का होता है। इस तरीके से यहाँ पर आता है तो ये जो है 5 वर्ष का होता है, इसको कंप्लीट करता है तो ये 6 वर्ष का होता है। तो जो बच्चे का जो विकास है वो सीधे सीधे नहीं आप देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये जो है वर्तुलाकार स्थिति में अर्थात चक्राकार प्रवृत्ति में देखने को मिल रहा है। इसीलिए बोला जाता है विकास की जो गति है कभी धीमी हो सकती है और कभी जो है ये क्या हो सकती है, हो सकता है कि कभी तेज हो। तो जो विकास की गति है वो कभी धीमी और कभी तेज भी हो सकती है। और जो विकास है वो कौन सी स्थिति में होता है, तो याद रखिएगा वो चक्राकार ना कि रेखीय। चक्राकार स्थिति में होता है, वर्तुलाकार प्रवृत्ति में पाया जाता है, रेखीय प्रगति का रेखीय नहीं होता है,
ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लोग बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा कि बच्चे का जो है इसीलिए जो गति है कभी धीमी और कभी तेज जो है हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट लगता है ना, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आप लोगों का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए, मतलब जो विकास है ना, चाहे वो आपका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, या संवेगात्मक हो, या सामाजिक हो, या नैतिक विकास हो, सभी प्रकार के विकास जो है याद रखिएगा एक दूसरे से अंतर संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर है। अगर किसी भी बच्चे का शारीरिक विकास प्रभावित होता है तो उससे उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को चोट लगी, उसका जो माइंड है वो सही से, मतलब चोट लगी, ठीक है, उसका पैर जो है मान लो कि टूट गया, पैर टूट गया, तो उसका जो है उसके ऊपर क्या है, अब वो जो है इमोशनली तौर पे, मतलब संवेगात्मक तौर पे कहीं ना कहीं जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल चला जाएगा, उसको जो है सोचता रहेगा, इसकी वजह से उसका मानसिक विकास जो है प्रभावित होगा। वो समाज में एडजस्ट करने में, लोगों के सामने जाने में हिचकिचाएगा, तो सामाजिक विकास प्रभावित होगा। इसी तरह से उसका नैतिक विकास प्रभावित होगा। तो जो विकास है ना वो अंतर संबंधित है, अर्थात सभी विकास जो है एक दूसरे पर निर्भर है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जितने भी 8 विकास हैं, 8 विकास के सिद्धांत जो है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट में जो है कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का आंसर जरूर मिलेगा। और हाँ, अगर आप CTET अगला क्लियर करना चाहते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना चाहते हैं, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू जो अभी का जो आप लोगों ने लेवल देखा है उसके अनुसार, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, याद रखिएगा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तब जो है आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही हो तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप सपोर्ट, आपको यहाँ से जो है डेली जो है क्लासेस मिलती रहेंगी अलग अलग सब्जेक्ट की। ऑल द बेस्ट।